नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। नगर पालिका चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। ऐसे में बुलंदशहर के गुलावटी में भी चुनाव को लेकर जनता में जोश है। लोग तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में चेयरमैन के कई उम्मीदवार क्षेत्र में मौजूद हैं। वहीं सचिन वर्मा भी मैदान में है, जो कि निर्दलीय ही चेयरमैन पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। युवा नेता के रूप में चर्चित सचिन का मानना है कि जनता उनके साथ डटकर खड़ी। वो क्षेत्र में हमेशा मौजूद रहते हैं। साथ ही वो एक एनजीओ भी चलाते हैं, जिसके चलते जनता उनसे बेहद प्यार करती है। इस विषय पर हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने सचिन से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर के गुलावटी नगर में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी सचिन वर्मा जी हैं। सचिन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, आपने क्या क्या रणनीतियों के साथ इस बार चुनाव में कदम रखा है? देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मेरा 23 साल का सामाजिक जीवन है और इस दौरान मैंने प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत बारीकी से जाना है, समझा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने बेहतर समन्वय स्थापित किया है और इस दौरान हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं। उनको हमने सहजता से फेस भी किया है। तो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक अपनी सामाजिक छवि के आधार पर लड़ रहे हैं। ऐसे अगर आप सामाजिक कार्य करना चाहते तो और भी रास्ते थे, आपने ये चेयरमैन पद के लिए क्यों मतलब आवेदन किया ऐसे? देखिए, मैं ये मानता हूँ ये नगर में लोकल का एक ऐसा चुनाव होता है क्योंकि नगर एक बहुत छोटी चीज है और सब लोग यहाँ एक दूसरे से परिचित होते हैं और मैंने ये अनुभव किया है कि लोगों ने बहुत बहुत समस्याएं झेली हैं। चेयरमैन और भी बने और बोर्ड चला नगर पालिका का, लेकिन उसके बाद भी शहर में समस्याएं कम नहीं हुई। मैं बात करूं, नगर में प्रमुख समस्या है, जब भी हमारे यहाँ बरसात होती है नगर में जल भराव हो जाता है। पिछले 30-35 सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि लोगों के कार्यकाल रहे, बोर्ड चला, चेयरमैन रहे, व्यवस्था रही, सारे पावर्स उनके पास रही, लेकिन जल भराव कम नहीं हो पाया। तो पहली बात तो मैं इन समस्याओं को देखना चाहता हूँ कि आखिर क्यों ये नहीं हो पा रहा है, जबकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पाए। तो मैं ऐसी जो बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, विकास की बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे यहाँ ट्रैफिक का कोई मैनेजमेंट नहीं है, हमारे यहाँ लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कहीं पेंशन नहीं है, कहीं राशन की प्रॉब्लम है, कहीं 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 विकास का भी समस्या है कि जहाँ सड़कों की आवश्यकता है वहाँ सड़कें नहीं हैं और जहाँ सड़कों की आवश्यकता भी नहीं है वहाँ सड़कें बनी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, असमानताएं हैं। बहुत सारे व्यापारियों को शिकायतें हैं कि भाई उनके साथ अनावश्यक टैक्स उन पर थोप दिए गए हैं। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स से भी जनता त्रस्त है। तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं मैंने महसूस की हैं अपने नगर पालिका क्षेत्र में, अपने नगर पालिका मतलब नगर प्रशासन की में। आपने ये अव्यवस्था जो है, दुर्दशा को देखकर आपने राजनीति में कदम रखे हैं? हाँ, मैं फिर कहूंगा मैंने राजनीति में कदम नहीं रखा। मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं अपनी समाज सेवी छवि के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा उद्देश्य चेयरमैन बनना नहीं, मेरा उद्देश्य लोगों का सेवक बनने का है। मैं ये मानता हूँ कि जब जनता हमें वोट देती है, किसी नगर पालिका अध्यक्ष को वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, तो उसका कार्य ये नहीं है कि वो केवल नगर पालिका परिषद तक ही सीमित रहे। मैं मानता हूँ कि उस व्यक्ति को, उस जनप्रतिनिधि को समाज में लोगों के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। समाज में और बहुत सारी समस्या हो जाती हैं, किसी के साथ पुलिस केस हो जाता है, किसी के साथ कोर्ट में प्रॉब्लम आ जाती हैं, कहीं किसी को चिकित्सा सेवा की आवश्यकता होती है, तो कोई घरेलू झगड़े में, कोई महिला घरेलू हिंसा में शिकार हो जाती है, कोई पड़ोसियों का विवाद हो जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग अगर चाहें तो अपने जनप्रतिनिधि के होने के नाते समाज की ऐसी अव्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर सकते हैं। समाज की जो आपसी वैमनस्यताएं हैं उनको हम समाप्त कर सकते हैं, लोगों की हम मदद कर सकते हैं। पुलिस स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर इतना तो सक्षम हम लोग हो जाते हैं जब हम वोट पा जाते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है लड़ने का कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं
ये नहीं कहूंगा कि मैं केवल आपका चेयरमैन हूं, मुझे नगर पालिका की समस्या बताइए। मैं कहूंगा कि आपको जो भी समस्या है, चाहे पुलिस की समस्या है, प्रशासन की समस्या है, मैं आपकी हर समस्या का निदान करने के लिए आपके समक्ष सेवा में समर्पित रहूंगा। और जब भी कोई समस्या आपके सामने होगी, मैं आपसे पहले भी खड़ा रहूंगा उस समस्या का सामना करने के लिए। मैं जनता से कहता हूं, लोगों से कहता हूं कि मैं आपका एक ऐसा सेवक बनकर इस व्यवस्था को चलाऊंगा कि आपको अगर आधी रात भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको केवल मुझे फ़ोन करना है और मैं खुद चलकर आपके पास जाऊँगा, आपकी समस्या सुनूँगा और जितना संभव होगा, जितनी क्षमता होगी, उतना मैं आपको सहयोग करके समाधान भी करूँगा। तो आप कोई संस्था भी चलाते हैं, उस संस्था के बारे में बताइएगा हमें। देखिए, हमारा एक ऑल इंडिया एनजीओ है, नवदीप सामाजिक विकास संस्था भारत। इसकी स्थापना मेरी माताजी, जो कि जिले की प्रमुख महिला समाज सेवी रहीं, श्रीमती हेमा वर्मा जी। आज दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा स्थापित इस व्यवस्था को मैं राष्ट्रीय संयोजक के रूप में संचालित कर रहा हूँ। और ये समाज में पीड़ित, शोषित और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हम लोगों ने बनाई है। पीछे कोरोना काल का भयावह स्वरूप पूरे देश ने देखा। ऐसे में हमारे संस्था के कार्यकर्ताओं ने देश भर में जहाँ भी जो थे, उन्होंने अपने स्तर पर तमाम लोगों की मदद करने का काम किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का काम किया, मास्क बाँटने का काम किया, सैनिटाइज़र का काम किया, सैनिटाइज़र बाँटने का, लोगों को जागरूक किया कि कैसे इस बीमारी से हमको बचना है, सेफ रहना है। और यही नहीं, बहुत सारी ऐसी सामाजिक कार्य हैं जो इस संस्था ने किए हैं। इसके लिए संस्था की जो हमारी पूर्व अध्यक्ष थी माताजी, उनको भारत सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया था, पुरस्कृत भी किया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उल्लेखनीय कार्य हम लोगों ने इस संस्था के माध्यम से किए हैं कि गरीब बेटियों की शादी कराने का काम हम लोगों ने किया है, गरीब लोगों के अंतिम संस्कार कराने का हम लोगों ने काम किया है, लोगों को विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करने का हम लोगों ने काम किया है। बात पर्यावरण की सुरक्षा की हो, बात स्वास्थ्य की हो, बात शिक्षा की हो, बात व्यापारी हित की हो, हम लोगों ने हर वर्ग में और बात उपभोक्ता हित की हो, हम लोगों ने हर क्षेत्र में जाकर और कल्याणकारी कार्य संस्था के माध्यम से किए हैं। और ये एक ऐसा मिशन है जो देश भर में हमारी संस्था का संचालित है और लगातार निस्वार्थ रूप से संचालित है। और विशेष बात मैं बता दूं कि इस संस्था से लोग निस्वार्थ रूप से जुड़े हुए हैं, जो कि अपने-अपने कार्य व्यवसायों में लगे हुए हैं। और अपना उनका मन हम लोगों ने इस तरह से उनको प्रभावित किया कि लोग अपने आप ही लोग इस संस्था से जुड़ते चले गए और आज सब लोग सेल्फ कंट्रीब्यूशन के माध्यम से अपनी नेक कमाई को समाज में सेवा के रूप में खर्च करने के, कुछ हिस्सा खर्च करने के उद्देश्य से लोग काम कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। और ये पुण्य कार्य है, चूँकि हम लोग मानते हैं, हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं जिस प्रकार, उस तरह का ये सामाजिक कार्य के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण है कि ईश्वर कहीं न कहीं हमारे इन कार्यों को देखता है और उसका फल हम लोगों को देता है। तो आपने अपने नगर के विकास के लिए और कुछ सोच के रखा है? हाँ, नगर के विकास के लिए मेरे पास काफ़ी योजनाएँ हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ किसको आप कि प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मेरी रहेगी कि जो नगरपालिका परिषद है, कार्यालय है, वहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर जाए, वहाँ उसको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं चाहूँगा कि नगरपालिका में भ्रष्टाचार ना हो किसी तरह का, वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों का जो व्यवहार है, वो आम जनता के प्रति एक सम्मान भाव रखने वाला हो। व्यक्ति नगरपालिका में जाए, तो ऐसा गिड़गिड़ा कर ना जाए, वो वहाँ शान के साथ जाए और अधिकारी कर्मचारी उसका वेलकम करें और उससे कहें, बताइए हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था मैं नगरपालिका परिषद कार्यालय को देना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो भी निर्माण कार्य होने हैं, गुणवत्ता मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए और उसमें किसी भी तरह की कोई भ्रष्टाचारी ना हो, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से उसमें लागू की जाए। मतलब आपने एक रूपरेखा तैयार कर ली है। बिल्कुल मैंने रूपरेखा तैयार कर ली है और मैं ये उम्मीद करूँगा कि यदि इस शहर की जनता ने मुझे ये मौका दिया, तो आने वाले 5 साल ऐसे होंगे कि शायद पिछले सारे कार्यकाल जनता भूलेगी और
मेरे कार्यकाल को सराहेगी। मैं दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन ये वादा जरूर करूंगा कि मैं अपने कार्यकाल में इस शहर के किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करूंगा। मैं जाति, धर्म और राजनीति में कोई विश्वास नहीं करता हूं। मैं इस व्यवस्था से ऊपर उठकर काम करना चाहता हूं। मेरे लिए कोई व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, मेरे लिए सबका सम्मान रहेगा। और जो भी किसी काम के लिए मेरे पास आएगा, मेरे दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले होंगे। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सोच के रखा है, क्योंकि आप तो खुद ही एक स्कूल चला रहे हैं, तो इसके लिए कुछ और भी सोचा है कि गरीब जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए कुछ सोचा है? देखिए, यूं तो सरकार ने अपनी तरफ से भी विद्यालय संचालित किए हुए हैं। मेरा प्रयास रहेगा जो भी विद्यालय मेरे कार्य क्षेत्र में संचालित होगा, चाहे वो प्राइवेट हो या वो सरकारी हो, मैं चाहूंगा कि सरकार की योजना है कि प्राइवेट स्कूल भी निर्धन बच्चों को अपने यहाँ, जो कॉन्वेंट स्कूल है, निर्धन बच्चों को अपने यहाँ फ्री में पढ़ाएं, ऐसी व्यवस्था है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उस व्यवस्था का पूर्णतः पालन हो। और दूसरी बात, मैं जो भी हमारे यहाँ सरकारी स्कूल संचालित हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा, चाहे मुझे अपने स्तर पर ऑफिशियल या पर्सनल जो भी स्तर होगा, मैं प्रयास करूंगा कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था को भी इतना बेहतर बनाया जाए कि बड़े से बड़े लोग, संपन्न लोग जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजना चाहते हैं, भेजना पसंद करते हैं, वो उस व्यवस्था से इतने प्रभावित हों कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ भेजें। मेरा पूरा प्रयास इस तरह का रहेगा। और अपने नगरवासियों से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अवसर है, ये एक ऐसा अवसर है, मैंने जो अपना कदम उठाया है वो इसलिए उठाया कि नगर पालिका परिषद का जो चुनाव है वो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया गया, अध्यक्ष का पद। और मेरा कोई मन नहीं था, अब से पहले सामान्य वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई थी, लेकिन और मेरा कोई मन नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि जिसका अधिकार है वो चुनाव लड़े। सीट में परिवर्तन आया, किन कारणों से आया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन हुआ तो मेरा चुनाव में आने का मन बना है। और अब मैं एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हूं। मुझे समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और मैं सभी के सामने हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर ये प्रार्थना करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बेशक मुझे आप चेयरमैन चुन लें, लेकिन व्यवस्था सब आपके हाथ में रहेगी और आप ही स्वयं चेयरमैन होंगे और आपके द्वारा बताए गए सुझावों के आधार पर ही मैं आगे के काम करूंगा। अगर आप लोग मुझे ये मौका देंगे तो निश्चित रूप से मैं आपकी भावनाओं पर, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी सचिन जी, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार चेयरमैन बनते हैं तो बहुत सारे कार्य करवा के दिखाएंगे। उन्होंने एक रूपरेखा भी तैयार कर ली है। वो साथ ही एक संस्था भी चलाते हैं और एक विद्यालय भी चलाते हैं। वो काफी शिक्षित हैं, काफी जागरूक भी हैं और अपने नगर को लेकर काफी गंभीर हैं। पर अब तो ये देखने वाली बात होगी कि गुलावटी की जनता इन्हें इस बार अपने चेयरमैन के पद पे स्वीकार करती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। सचिन एक विद्यालय भी चलाते हैं, ऐसे में वो गरीब बच्चों की मदद भी करते हैं ताकि वो बच्चे भी शिक्षित हो सके। वैसे तो गुलावटी में 35 साल से कोई पार्टी विजेता नहीं रही, हमेशा से निर्दलीय ही प्रत्याशी यहां से चुनाव जीते हैं। पर इस बार जनता क्या फैसला करती है ये तो चुनाव के दिन ही पता चलेगा। अब देखना यह होगा कि जनता सचिन को इस चुनाव में कितना समर्थन करती है और अपना चेयरमैन इन्हें चुनने का मौका देती है। तो फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और देखते रहिए एम न्यूज। नमस्कार। एम न्यूज, साथ सच का।